हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका के टू जेड में। ये जो वीडियो है ये क्लास 5 का मैथ विषय के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप ध्यान से देखिए और पेन कॉपी लेकर के आप नोट भी कर लीजिए, क्योंकि एक बार नोट कर लेने से मैथ क्या होता है लिख के बनाने से ज़्यादा याद रहता है। कुछ चीज़ आपको याद हो जाएगा सुन के, लेकिन कुछ चीज़ आपको लिख के याद करना पड़ता है। तो आप आराम से पेन कॉपी लीजिए और धीरे धीरे लिख लीजिए। हम धीरे धीरे बोलेंगे और समझ में आपको आ जाएगा। जैसे आपको दिया हुआ अगर रहता है कि 11.11 या कुछ भी पॉइंट कुछ भी लिखा हुआ रहेगा तो उसको कैसे पढ़ना है, तो 11.11 को पढ़ेंगे 11.11। उसी तरह से आगे है कि यदि किसी संख्या में दूसरी संख्या से पूरा भाग लग जाए तो दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक कहलाती है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, या 10 लाख नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप ऐसे गिन लीजिएगा, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। हम यहाँ पर आपको करके गिनती करके दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। देखिए, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। तो इस तरह से 1 मिलियन को 10 लाख हम लोग लिखते हैं। उसके बाद 5 पैसा बराबर कितना होता था। देखिए, 5 पैसा बराबर आपको पूछा कितना रुपया होता है, तो 5 पैसा को अगर रुपया में बोला लिखने के लिए, यहाँ पर या में बिंदु छूट गया है। तो 5 पैसा में जब रुपया के बारे में बोले तो रुपया जब भी बोले 5 पैसा का, तो क्या करेंगे कि 100 पैसा होता है 1 रुपया में, तो 5/100 कर देंगे और जब भागा दे के देखेंगे आप इसको, तो क्या हो जाएगा कि 0.05 होगा। तो आप 0.05 नोट करेंगे। बोलेगा 40 का आवाज़ गुणनखंड, तो 40 को लिख करके आप जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे 2 से पहले करेंगे 20, फिर 2 से करेंगे तो 10, फिर 2 से करेंगे तो 5। तो ये वाला जैसे करके दिखाएँ वैसे करेंगे तो इसका आवाज़ गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि सही गलत करने के लिए आपसे पूछ सकता है। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक संख्याओं के सरगुणज में से सबसे छोटा गुणज होता है। तो बिल्कुल सही है कि सरगुणज में सबसे छोटा गुणज होता है। तो इसमें से आप क्या करेंगे कि इसमें से इसको सही का टिक लगा देंगे। उसके बाद है, जब भी 2 या 2 से अधिक अंकों की संख्याओं का गुना करते हैं तो पहले इकाई के अंक का गुना करते हैं। तो कभी भी किसी गुना करते हैं तो पहले इकाई का अंक गुना करते हैं, तो इसका भी सही आप कर दीजिएगा, इसको भी आप सही कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि भाग की क्रिया में उतरे हुए अंक में भाग नहीं लगने पर 0 या 0 लिखकर अगला को कहते हैं। हाँ, जब भी कभी भाग लगाते हैं, जैसे मान लें हम भाग लगाएं और 3 बच गया और 4 से भाग लगा रहे हैं, या फिर कुछ भी बच गया और भाग नहीं लग रहा, तो एक 0 उतार करके हम अगला अंक को उतारते हैं, फिर भी सही हो जाएगा। उसके बाद 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे कि दी हुई संख्याओं को पूरा भाग लग जाए। बिल्कुल सही। तो देखिए, इसमें आपको 5 को दिख रहा था, 5 का 5 सही है। तो मैथ के लिए सबसे अच्छा आपको ये हो गया कि जितना भी हम बताएं इसमें सब 5 का 5 क्या है, सही है। उसका एक और पेज है, इसको भी देख लीजिए एक बार कि 139 का आवाज़ गुणनखंड। तो 139 का आवाज़ गुणनखंड 139 ही होगा। तो 139 में आके मिला दीजिएगा, अगर मिलाने के लिए आ गया तो। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या ऑप्शन के हिसाब से अगर 4 रहेगा तो 4 में टिक कर लगा उसको मिला दीजिएगा। भिन्न के लिए आकृति या वस्तु के हिस्से दिखाने के लिए प्रत्येक हिस्सा बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रत्येक हिस्सा बराबर होना चाहिए। उसको प्रत्येक हिस्सा बराबर होना चाहिए, जाके मिला देना। लिखा जाएगा 500 + 40 + 9 सबको ऐड करना था, जोड़ेंगे तो 549 हो जाएगा। उसका बाद 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए, सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो 4 और 9 लिख देंगे तो सबसे बड़ी हो जाएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी बोलेगा तो 5 को 9 लिखेंगे। 6 अंकों की सबसे बड़ी बोलेगा तो 6 को 9 लिखेंगे। अब जब छोटा बोलेगा तो छोटा जैसे ही बोलेगा 1 अंक का, तो 1 अंक का सबसे छोटा 1 ही हो जाएगा। अब बोलेगा कि 2 अंक का, तो 1 लिखने के बाद 1 0 लिख देंगे तो 10 हो जाएगा। बोलेगा 3 अंक का सबसे छोटा, तो 1 लिखने के बाद 2 0 बैठा देंगे तो 3 अंक हो जाएगा। तो यही रूल है। देखिए, वैसा ही क्वेश्चन और बना के दिखा दे रहे हैं कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए, हम यहाँ पर क्या किए हैं कि 6 अंकों का 6 लाइन पे ही रहिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। जैसे कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला, क्या करेंगे
6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला तो क्या करना है कि 6 को 9 लिख देंगे। पहले क्या करेंगे, 6 को 9 लिख देंगे। और फिर बोला 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख करके 4 को 0 दे देंगे, 5 अंकों की 0 छोटी संख्या आ जाएगा। और जब दोनों को घटाएंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है वीडियो को अथी करने में, आप लोग लाइन पे रहिए, ठीक कर लेंगे हम। उसके बाद है यदि भाजक 8, भागफल 140 और क्षेत्रफल 7 हो तो भाज ज्ञात करना है। तो देखिए एक उत्तर में लिखेगा कि भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो देखिए आपको दिया हुआ था भाज निकालना है, तो भाज नहीं मालूम तो x मान लेंगे। देखिए भाजक 8 दिया हुआ है, गुना भागफल 140 दिया हुआ है और प्लस 7, इस सभी को ऐसे कर देंगे। और उसका भाजक निकालना है तो 8 को 140 से गुना करेंगे तो 1120 हो जाएगा, प्लस 7, तो आंसर हो जाएगा भाज बराबर 1127। ऐसे बना करके आप दिखा दीजिएगा। देखिए इस वीडियो में हम थोड़ा कोशिश किया कि मेरे पास बोर्ड है नहीं तो बना कर आपको दिखाने के लिए आप अच्छा से इस वीडियो को रोक करके और नोट कर लीजिए। कुछ करना नहीं है, रोक करके आप शुरू से लेकर के इस पेज को पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद इस पेज को आप अच्छे से करके स्लाइड कर करके धीरे धीरे ऐसे रोक के आप आगे बढ़ के सारा नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप जब एक बार अच्छा से नोट कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएंगे। और कोई तरह का दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा। क्लास 5 का कर दिए, देखते हैं 6, 7, 8 का और हो पाता है कि नहीं। थोड़ा टाइम का दिक्कत है, हम थोड़ा बाहर हैं, फिर जब आएंगे तो करेंगे। धन्यवाद।